प्रधानमंत्री का हारना भारत के हारने जैसा, थरूर का राहुल गांधी पर करारा तमाचा। पाकिस्तान पर कांग्रेस नेताओं को दिखाया आईना। शशि थरूर बोले, पीएम मोदी की हार का जश्न मनाना भी भारत की हार का जश्न मनाने जैसा है। कांग्रेस नेता शशि थरूर एक बार फिर चर्चा में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन करते हुए उन्होंने ये कह दिया है कि विदेश नीति भाजपा या कांग्रेस की नहीं बल्कि भारत की होती है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। कांग्रेस नेता राहुल गांधी जो आजकल विदेश में जाकर हमेशा देश और देश के प्रधानमंत्री के बारे में बयानबाजी करते हैं, हाल फिलहाल में कांग्रेस के एक और नेता जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ जहर उगलने का काम किया, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सवाल उठाए, अब शशि थरूर ने अपने ही कांग्रेस के साथियों को, कांग्रेस के नेताओं को जो है आईना दिखाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री हारते हैं तो ये पूरे देश की हार है और पीएम मोदी की हार का जश्न मनाना भी भारत की हार का जश्न मनाने जैसा है। शशि थरूर ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में कहा कि अगर भारत मर गया तो फिर कौन जिंदा रहेगा। शशि थरूर के बयान पर बीजेपी ने प्रतिक्रिया दी और इस बात के लिए शशि थरूर की जमकर तारीफ भी की है। आपको बता दें कि बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने सोशल मीडिया पर लिखा कि एक बार फिर राहुल गांधी और उनके जैसे पृथ्वीराज चौहान के लिए शशि थरूर की तरफ से फैक्ट चेक। उन्हें ऑपरेशन सिंदूर और सरेंडर की कहानी पर उनके झूठे दावों का आईना दिखाया। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा, विदेश नीति बीजेपी या कांग्रेस की नहीं बल्कि भारत की है। अगर राजनीति में कोई प्रधानमंत्री की हार पर खुश होता है तो भारत की हार का जश्न मना रहे हैं। दुख की बात है कि राहुल गांधी भारत के हित के ऊपर अपने परिवार का हित रखते हैं। बीजेपी से नफरत में वो भारत से नफरत करते हैं। उन्होंने इसे लेकर मीडिया में भी बयान दिया और कहा कि शशि थरूर ने जो बयान दिया है ये साफ तौर पर कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है, लेकिन मुझे इस बात का भी डर है कि शशि थरूर के लिए कहीं कोई फतवा ना जारी कर दे, कहीं उनके लिए जो है इस तरीके के कुछ बयानबाजियां ना शुरू हो जाए, क्योंकि राष्ट्र से ज्यादा उन्होंने परिवार प्रथम रखने का जो है रिवाज रख रखा है। सुनिए क्या कुछ कहना है शहजाद पूनावाला का। देखिए, थरूर जी ने फिर से एक बार नेपोकिड राहुल गांधी को एक आईना दिखाया है और उनके प्रोपेगेंडा पर करारा तमाचा दिया है। राहुल गांधी बोलते हैं भारत हार गया, सिंदूर में सेना हार गई, भारत सरेंडर कर गया, और थरूर जी उनको बताते हैं, तो इतने बड़े एक्सपर्ट भी रहे, कि भाई फॉरेन पॉलिसी देश की होती है, पार्टी की नहीं, और प्रधानमंत्री का हारना मतलब देश का हारना, तो अब किस बात पर खुश हो रहे हो। परंतु राहुल गांधी है जो परिवार के हित को देश के हित के ऊपर रखते हैं, उनको तो भारतीय स्टेट के खिलाफ लड़ना है, उन्होंने कहा है ये बात। इसीलिए भारत की सेना के खिलाफ झूठ, भारत की अर्थव्यवस्था के खिलाफ झूठ, बर्लिन में जाकर झूठ पर झूठ बोलते हैं। पर शशि थरूर जी ने ही उनको फैक्ट चेक किया है। अब मुझे केवल इतनी प्रार्थना करनी है कि थरूर जी के खिलाफ कहीं फतवा जारी करके उनको पार्टी वार्टी से ना निकाल दे, क्योंकि राहुल गांधी के लिए परिवार प्रथम है, देश प्रथम नहीं है। तो जैसा कि आपने शहजाद पूनावाला का बयान सुना, इसी के साथ साथ आपको बता दें कि सिर्फ इसी मुद्दे पर नहीं, शशि थरूर ने पाकिस्तान के मुद्दे पर भी अपनी बात रखी और उन्होंने पाकिस्तान से आने वाले खतरे से भी देश को आगाह किया। आपको बता दें कि शशि थरूर ने एक चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान तेजी से अपनी रणनीति में बदलाव कर रहा। पहले ड्रोन, रॉकेट और मिसाइल हमले करने वाला पाकिस्तान अब हाइपरसोनिक मिसाइल पर जोर दे रहा। पाकिस्तान छिपकर हमला करने की ओर अग्रसर है, जिसे हम किसी भी कीमत पर नजरअंदाज नहीं कर सकते। पाकिस्तान की पोल खोलते हुए शशि थरूर ने कहा कि पाकिस्तान में सरकार के पास नाम मात्र की ताकत है, वहां की असली ताकत सेना के हाथों में है। पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ रेट 2.7% है। आर्थिक हालत खराब होने के बाद पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मदद पर निर्भर है। वैश्विक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि अनियंत्रित खतरों से कैसे निपटा जाए। बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच हुए रक्षा समझौते भारत के लिए एक नई चुनौती है। कई लोग खुलेआम पूर्वोत्तर राज्यों को भारत से अलग करने की धमकी दे रहे हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI जो है उसने पहले ही बांग्लादेश का फायदा उठाकर भारत को चोट पहुंचाती रही है। शशि थरूर ने कहा कि बेशक वैश्विक स्तर पर हम अभी बड़ी आवाज बनकर नहीं हुए हैं, लेकिन हम ये कर सकते हैं। ग्लोबल साउथ इसमें हमारी मदद कर सकता है। तकनीकी मजबूती, साइबर स्पेस से लेकर अंतरिक्ष तक हम तरक्की कर रहे हैं। साथ ही अन्य देशों की भी हर संभव
मदद कर रही हैं। वहीं आपको बता दें कि इस मामले को लेकर लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर देखने के लिए मिला। आपको बता दें कि शशि थरूर के बयान को लेकर फॉरेन एक्सपर्ट्स का भी बयान सामने आया, तो साथ ही साथ इस मामले पर जो है नेताओं ने भी अपनी प्रतिक्रिया जो है दी है। इससे पहले आपको बता दें कि शशि थरूर के इस बयान को लेकर जहां सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है, तो आपको बता दें कि कांग्रेस नेताओं को भी लताड़ लगाई जाए। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी का आपने बयान देखा होगा, वो जो है जर्मनी गए थे, बर्लिन गए थे, वहां पर उन्होंने कहा कि लोकतंत्र खत्म हो चुका है, चुनाव आयोग से लेकर तमाम चीजों पर उन्होंने सवाल उठाए। और इनके जो नेता है पृथ्वीराज चौहान, उनका तो एक बयान सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने तो ये कह दिया था कि ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना की हार हुई थी, भारतीय सेना जो है पाकिस्तान से लड़ नहीं पाई थी। उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि इतनी लंबी जो है सेना, इतनी बड़ी सेना रखने की क्या जरूरत है, इससे तो बेहतर है कि जो है सेना है इसको कम किया जाए या फिर कुछ और काम में जो है इन्हें लगाया जाए। उसके बाद ये भी कहा था कि मैं माफी भी अपने बयान को लेकर नहीं मांगूंगा, मैंने कुछ गलत नहीं कहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर इन्होंने काफी ज्यादा जो आपत्तिजनक बयान दिया था, सेना का जो है ना अपमान कर दिया था। आपको बता दें कि उनका जो बयान था जिसमें उन्होंने कहा था कि भारतीय विमान उड़ान भरने से हालत में नहीं था, ऑपरेशन सिंदूर के पहले फेज में जो है हम हार चुके थे, 7 मई को जो आधे घंटे की हवाई झड़प थी उसमें हम पूरी तरह से हमें पराजय मिली थी, लोग माने या ना माने। वहीं राहुल गांधी का भी बयान आप देख रहे हैं, लोकतंत्र खत्म हो चुका है, ऑपरेशन सिंदूर से लेकर तमाम चीजों को लेकर जो है सवाल उठाए गए, लोकतंत्र से लेकर चुनाव आयोग, चुनाव के प्रोसेस को लेकर, SIR को लेकर तमाम क्वेश्चंस उठाए गए। और हमेशा देश में देश की बातें जाके विदेश में कही गई और विदेश में जो है लोकतंत्र खत्म होने के साथ साथ एक इंटरफेरेंस की मांग भी जो है देखने के लिए मिली। फॉरेन पॉलिसी लेकर, विदेश पॉलिसी को लेकर इन्होंने जो है ऑपरेशन सिंदूर के बाद सरेंडर, मोदी सरेंडर करके भी इन्होंने बाकायदा सोशल मीडिया पे तमाम पोस्ट और तमाम चीजें जो है चलाई थी। लंबे समय तक जो है ये सब कुछ चला था। तो ऐसे में इन्होंने मोदी सरेंडर करके भी सोशल मीडिया पर काफी सारे पोस्ट चलाए थे, ट्रंप को क्रेडिट दिया था, विदेश नीति फेल हो गई है ऐसी बात कही थी और तमाम इनके द्वारा जो है रिएक्शन दिए गए थे। लेकिन अब शशि थरूर ने इस बात का जिक्र करके बता दिया है, कांग्रेसियों को आईना दिखा दिया है कि अगर आप प्रधानमंत्री की हार का जश्न मनाते हैं तो आप देश की हार का जश्न मना रहे हैं। अब बता दें कि इस मामले को लेकर जो है नीरज कुमार का भी बयान सामने आया। क्या कुछ कह रहे हैं नीरज कुमार, सुनिए। देखिए, शशि थरूर देश के वरिष्ठ राजनेता है और वो भी सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में गए थे ऑपरेशन सिंदूर के बाद। तो उनके द्वारा की गई व्यक्त भावना जो इस्लामाबाद इस बात के लिए लगातार चिन्हित होता रहा है कि वहाँ सत्ता पोषित आतंकवाद चलता है, तो उनको तो करारा जवाब मिला है और भविष्य में भी करारा जवाब मिलेगा। हमारे देश की सीमा का कोई अतिक्रमण करे, हमारे देश के सैनिक की ओर आंख दिखाएगा तो करारा जवाब तो स्वाभाविक है। जैसे कि आपने नीरज कुमार का बयान, तो साथ ही साथ आपको बता दें कि बांग्लादेश के मुद्दे पर खुद शशि थरूर ने भी हाल फिलहाल में बयान दिए थे और उन्होंने भी से लेकर सरकार की जिम्मेदारी तय करने की बात कही थी। क्या कुछ कहा शशि थरूर ने भी, सुनिए। Look, it's a very serious problem because obviously from our point of view, we want Bangladesh to be stable and calm and we do want the minorities there to feel safe. This lynching was truly an outrage because it was completely unwarranted. There was no question of any act of blasphemy by this person and he even was in the custody of the police. He should not have been handed over to the mob and lynched in this horrible way. But the other disturbances across the streets in many parts of Bangladesh, including protests outside our consulates, which we call assistant high commissions there, all of this have created, unfortunately, an atmosphere which is not conducive to the kind of calm and stability we would all like to see leading up to the elections that are scheduled for February. At the same time, the unnecessary rhetoric blaming India for the death of the student leader, which is preposterous. There's no reason why India would have any interest in creating destabilization in Bangladesh. That has also created an atmosphere of hostility towards the minorities, which obviously has raised concerns across the country. It's not entirely surprising that with this kind of volatile atmosphere across the border, that in India also some groups have organized protests in return. In our democracy, they have a right to do so. I don't think anyone has felt that these protests are getting out of hand. There has been no violence, no lynching, and certainly any attempted violence will and should be clamped down upon by our police. What we want to see is for the Bangladeshis to do the same thing. That is, they must curb the violence. There's not enough for the government of Bangladesh
to just express regrets or condemnation. They have to take action because controlling the violence on the streets is their obligation as a government. They need to curb this violence. They need to ensure that the streets are calm again, that people can feel safe again. How can you have an election in less than 2 months' time in an atmosphere of lawlessness and intimidation where the voters may not even feel safe? So I think for all of these reasons, we would like calm to be restored. We're urging the government to take matters in their hands. If the police can't do it, send the army, but stop this nonsense. And in India, of course, the protests are protests, but they will not be allowed to cross any of the boundaries of a democratic protest. Certainly no violence will be encouraged. तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना, साथ ही साथ आपको बता दें कि इस मामले को लेकर फॉरेन एक्सपर्ट रोविंदर सचदेव का बयान भी सामने आया है। पाकिस्तान के मुद्दे पर शशि थरूर के बयान को लेकर उनकी प्रतिक्रिया क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए। Dr. Shashi Tharoor is obviously India's ace foreign expert. However, I would say that the danger which India faces from Pakistan, the asymmetric danger, is not only military. It has now become systemic. The contest which Pakistan seems to want to run against India, see, military developments are one thing, hypersonic missiles and all. The issue between Pakistan and India has now become a systemic crisis for Pakistan. Pakistan is doing this because Asim Munir feels, I think, weak and threatened. That is why he is rallying his country and his citizens and making whatever military partnerships with other countries in order to, he feels, protect his country. So he is feeling threatened, which is okay with us. So therefore, our strategy with respect to Pakistan should be not only our own asymmetry, but it has to be multi-dimensional. And in this multi-dimensional, yes, military is one, technology is another, our own economy. See, the primary objective of Pakistan at this moment is not war, I would say. Their primary objective is to disturb the peace of India so that the growth of India stumbles. We have to not allow Pakistan to do that. तो ऐसे में आपने तमाम बयान सुन लिए हैं और हमने आपको जो ये पूरा मामला है विस्तार से बताया है। और ऐसे में आप इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हम कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।